कुर्बानी दी है मुस्लिम लीग नून ने। इसकी क्या वजह? मुल्क पाकिस्तान को एक वजीर आजम की तलाश थी, वो वजीर आजम मिल चुका। रियासत बचानी है, मैंने सियासत नहीं बचानी, तो वही जनाब रियासत ने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी। इस टाइम पर कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता था, वो कुर्बानी दी है। लेकिन जो MQM है उनका नया मुतालबा सामने आ गया। MQM कहती है जी IMF की मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो जो बिजली के इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं और लोग बैठ के खा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान को एक वजीर आजम की तलाश थी, वो वजीर आजम मिल चुका है। जिस वजीर आजम से ये मुल्क महरूम था, चंद ही रोज के बाद कह लें कि वो वजीर आजम अपनी कुर्सी पे होंगे। इस मुल्क को वजीर आजम मिल चुका है। वजीर आजम कैसे मिला, क्या हुआ और इस मुल्क में कौन सी जमात ने पहले भी कुर्बानी दी और अब भी कुर्बानी दी, और ये सारी बात हम आपसे शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। व्लॉग की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो कोशिश किया करें वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं हमेशा आपको यही कहता हूं कि खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहें, ताकि मुल्क की सूरत हाल आपको मालूम होनी चाहिए। बढ़ते हैं नाज़रीन आज की खबर के हवाले से। आज की जो खबर है वो ये है कि जनाब क्या कह लें कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी की और अपनी सियासत की 2022 में भी कह लें कि कुर्बानी दी और अब 2024 में भी कुर्बानी दी। मैंने ये लफ्ज़ कुर्बानी क्यों बोला? कुर्बानी इसलिए बोला कि 2022 में जब PDM का इत्तेहाद हुआ, 16 जमातों ने मिलकर एक हुकूमत बनाई, तो उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म थे वो थे जनाब शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब को ये कहा गया था कि इस टाइम अगर आप हुकूमत लेंगे तो आप कह लें कि और आपकी पार्टी जो है कह लें कि उसका नामो निशान नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब IMF से आप कर्जे लेंगे, ये किस्तें देंगे, ये सारे मामलात करेंगे और जो है कि आपकी जो सियासत है वो नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने रियासत बचानी है, मैंने सियासत नहीं बचानी। तो वही जनाब शहबाज शरीफ साहब ने काम किया और उन्होंने कहा जी कि मैंने सियासत नहीं बचाई, कह लें कि रियासत बचाई है, क्योंकि मुल्क उनका कहना है कि डिफ़ॉल्ट पे जा रहा था। मैंने मुल्क को कह लें कि डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। और ये आपको मालूम होगा कि ये PTI के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग और दीगर जमातें ये कहती रही हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए 2022 में, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उन्होंने कहा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, जिस तरह श्रीलंका जो है डिफ़ॉल्ट कर गया था। तो डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जब लंदन में बैठे जनाब नवाज शरीफ साहब से बात हुई, शहबाज शरीफ साहब की, तो उनने भी उनको मशवरा यही दिया था कि आप सारे इलेक्शन करवाएं, नए इलेक्शन की तरफ जाएं और हुकूमत जो है स्टेप डाउन कर दें। तो फिर बीच में कुछ ऐसे मामलात निकले तो लोगों ने बातें की कि अब जो मुल्क है इनसे संभाला नहीं जा रहा, तो इसलिए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये मुल्क संभाल के दिखाया और डिफ़ॉल्ट होने से जनाब उनने इस मुल्क को बचाया भी। अब यहाँ पर मसला ये है कि उस दौर में कह लें कि 2022 में जब IMF का प्रोग्राम लिया गया था, तो IMF के प्रोग्राम में जनाब $3 अरब लेने के लिए, मैं हमेशा कई व्लॉगों में आपको बता चुका हूं कि $3 अरब लेने के लिए IMF ने $3 अरब देने के लिए इस पाकिस्तान की कह लें कि जो अदारे थे या इस मुल्क की जो रियासत थी, अमेरिका जैसी रियासत ने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी $3 अरब के लिए। और अब जो है कि मुल्क जो है जो IMF के प्रोग्राम की तरफ जाएगा तो इसको ज़रूरत होगी $6 अरब की। मैं आपको ये इसलिए कहा था कि ये बहुत बड़ी कुर्बानी दी है शहबाज शरीफ साहब ने। लफ्ज़ कुर्बानी इसलिए बोला था कि अब फिर कुर्बानी होने जा रही है। जैसे वो शेख रशीद साहब कहते थे ना कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी हो चुकी है शहबाज शरीफ साहब की। और कह लें कि मुस्लिम लीग नून की भी शायद साथ में कुर्बानी हो चुकी है। या वो लोग समझेंगे जो लोग कह लें कि मईशत को समझते हैं और मुल्क को समझते हैं, या उसके किरदार या उसके काम को समझते हैं शहबाज शरीफ के। अब जैसा कि आपको मालूम होगा, ना तो पीपल्स पार्टी कह लें कि वजीर आजम की कुर्सी पे बैठने के लिए तैयार थी, ना PTI ना कोई दीगर जमात। अब जो कुर्बानी दी है वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया, क्योंकि अब जो है ये जाएगा जनाब
अब जो जाएगा ये मुल्क आईएमएफ की तरफ, आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो होगा 6 अरब डॉलर। 3 अरब डॉलर पे आप देखें कि महंगाई कहाँ गई थी और 6 अरब डॉलर पे ये महंगाई कहाँ जाएगी। और कह लें कि जो इनका इत्तेहाद हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, ये कल रात को हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्पीकर की और कह लें गवर्नर्स की और दीगर ऐसे सेटिंग की गई है कि कुछ ओहदे ये लेंगे कुछ उनको देंगे, दीगर करते कराते ऐसे कह लें कि ये हुकूमत वजूद में आएगी। और अब तकरीबन कह लें कि जो आखिरी सेशन है इनका कह लें कि 28 फरवरी तक तकरीबन हो जाएगा और कह लें कि 28, 29, 30, 31 तक ये हुकूमत वजूद में आ जाएगी 2024 की। तो यहाँ पर हैरत अंगेज बात ये है कि वो लोग जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े, यानी कि मैं कहता हूँ कि कुर्सी पे हर बंदा बैठना चाहता था, लेकिन इस टाइम पर कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता था। वो कुर्बानी दी है जनाब कह लें कि शहबाज शरीफ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने। और नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि वफाक में कह लें कि जो अब ये हुकूमत बनने जा रही है वो है जनाब शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी यानी कि मुस्लिम लीग नून। अच्छा, इसमें एमक्यूएम भी शामिल है क्योंकि एमक्यूएम के पास भी 18-20 तकरीबन कोई वफाक की सीटें हैं। इसमें एमक्यूएम भी इत्तेहादी होगी। और दूसरा मैं नाज़रीन यहाँ पर आपको बता दूं कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो मांग रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन एमक्यूएम ने कहा कि जब हम आपको कह लें कि जब इत्तेहादी बनेंगे तो हमें भी तो कुछ देना होगा। अब कह लें कि जो एमक्यूएम है उनका नया मुतालबा सामने आ गया। एमक्यूएम कहती है जी कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो हमें दी जाए। जाहिर बात है भाई, एमक्यूएम को कुछ दोगे तो वो आपकी हुकूमत की इत्तेहादी बनेगी हर तरह की तरह। वो ये तो नहीं कि लॉलीपॉप आप देंगे तो वो आपके साथ इत्तेहादी बन जाएगी। अच्छा जी, इसमें सब तो रह गए मजे में। और एक बंदा जो यहाँ पर कह लें कि जो खान साहब कहते होते थे कि ये पहली असम्बली है जो हुकूमत है जो कह लें कि डीजल के बगैर चल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहे थे। और अगर मौलाना फजल रहमान साहब कह लें कि जो जनाब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के साथ सही चलते रहते तो आज उनको भी हुकूमत मिल जाती। मेरा ख्याल है अगर वो सही चलते तो जैसे कि आपने देखा होगा बलूचिस्तान में मौलाना साहब की भी काफ़ी सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की भी हैं, मुस्लिम लीग नून की भी हैं, तो हो सकता है इनको वहां पर कोई वजारत मिल जाती, हुकूमत मिल जाती। अब जो है वजीर आजम बनेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब और जो सदर बनेंगे वो बनेंगे जनाब जरदारी साहब। स्पीकर का जो कह लें कि नाम लिया जा रहा है वफाक में यानी कि नेशनल असम्बली में वो लिया जा रहा है राजा परवेज अशरफ का, और दीगर एक दो और भी नाम सामने आ रहे हैं। और जो पंजाब असम्बली है उनका भी कह लें कि नाम सामने आ रहे हैं स्पीकर के लिए। और दीगर ऐसी जो कह लें कि मेन ओहदे हैं इनकी अब कह लें कि जिस तरह आज कह लें कि परवेज खटक साहब कह रहे थे कि बंदर बांट हुई है और ये हुआ है वो हुआ है। मकसद ये बात करने का कि इस टाइम पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कुर्बानी देगा, कौन कुर्बानी का बकरा बनेगा। और ये कह लें कि इस टाइम जो कुर्बानी है वो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने दे दी है, ये आपके सामने है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि महंगाई बहुत ऊपर जाएगी और हो भी सकता है, अल्लाह ना करे, मैं नहीं चाहता ये महंगाई ऊपर जाए, लेकिन जिस तरह मेरा तजज़िया है, मैं अपना तजज़िया आपको बता रहा हूँ कि 3 अरब डॉलर के लिए महंगाई यहाँ गई थी तो 6 अरब डॉलर के लिए यहाँ पर जाएगी महंगाई। तो अब आपको ये सोचना होगा, अपना हर कदम जो है फूंक फूंक के रखें, सोच समझ के रखें। जितने भी लोग अपने कह लें कि घरों में एक बजट बनाकर रखें, अपने घर का एक सिलसिला बनाकर रखें। उसकी वजह यह है कि 2022 के बाद 2018 के बाद महंगाई तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना की वजह से भी महंगाई बहुत तेज़ हुई थी। और कह लें कि ये 16 महीने की जो हुकूमत थी इससे पहले, उसकी वजह से भी महंगाई बहुत तेज़ हुई थी, जो 3 अरब डॉलर लिया गया था। IMF की मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो जो बिजली का यूनिट है उसने कहाँ लेकर जाना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जो गैस का रेट है उसने कहाँ तक बढ़ाना है। मुझे ये नहीं समझ आती कि पेट्रोल का रेट IMF ने कहाँ तक लेके जाना है। जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर IMF की जानिब से, हम बिल्कुल IMF के गुलाम हो चुके हैं और IMF की मर्जी के मुताबिक हम चलेंगे, उसकी मर्जी के बगैर अब हम नहीं चल सकते। बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है वो मफलूज हो चुका है और उसकी वजह यह है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जो सरकारी इदारे हैं उसमें जो बहुत बड़े बड़े मनसब पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। कह लें कि काफ़ी सारे ऐसे हमारे अदारे हैं, जैसे स्टील मिल है वो खसारे में जा रही है, रेलवे आपका खसारे में जा रहा है, PIA आपका खसारे में जा रहा है, और ऐसी बहुत सी ऐसी कह लें कि हमारे इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं और लोग बैठ के खा रहे हैं।
अगर हमारे स्कूलों का हिसाब लगाएं, सिंध और दीगर जो कह लें कि पंजाब है और इधर उधर की अगर हम जगह का हिसाब लगाते हैं ना, तो काफ़ी सारे स्कूलों में आप जाकर देखें तो स्कूल है ही नहीं, लेकिन लोग तनख्वाहें ले रहे हैं। उन स्कूलों में जाके देखें, उस बिल्डिंग में जाके देखें तो लोगों ने भैंसें बांधी हुई हैं, बकरियां बांधी हुई हैं, लेकिन वो स्कूल है, खाली है, पढ़ते नहीं है बच्चे उधर, लेकिन तनख्वाहें सबको जा रही हैं। और काफ़ी सारे ऐसे वासा में भी ऐसे बहुत सारे कह लें कि मुलाजमीन हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जो तनख्वाहें लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं सीडीए के भी काफ़ी सारे जो मुलाजमीन हैं वो घरों में बैठे हुए तनख्वाहें लेते हैं। और ये खाली बड़ी पोस्टों पर नहीं, छोटी पोस्टों पर भी ये मामला चलते हैं। कुछ पैसे दो और घर बैठो और तनख्वाह लो। ये बहुत बड़े बड़े इदारों में ये काम हो रहा है। अब हमारे मुल्क को जैसे कि बायोमेट्रिक सिस्टम किया हुआ है काफ़ी सारे स्कूलों में कि आप थंब लगाएंगे तो आपकी हाजिरी लगेगी, नहीं लगाएंगे तो आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। तो दीगर नाज़रीन अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े हमारे जो कह लें कि इदारे हैं जिनमें करप्शन है, यही सबसे बड़ी करप्शन है जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं। तो मेरे सामने एक ऐसा शख्स आया जिसने कहा कि नवाज शरीफ साहब हिसाब दे। तो अब हिसाब देते हुए नवाज शरीफ साहब को क्या होता है, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 2018 के बाद 19 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भाईजान आपने फलां महकमे में, ठीक है, नौकरी की है, आप 14 साल आप नौकरी पे नहीं गए, आपने सिर्फ तनख्वाह ली है, लेकिन आप नौकरी नहीं की, आपने ड्यूटी नहीं की, लेकिन आपने तनख्वाह ली है। आप ये सारी तनख्वाह वापस करें ना गवर्नमेंट को, फिर आप ये सवाल नवाज शरीफ को पहले करें कि सर आपके सासे किधर हैं, आप हिसाब दे, पर्चियां दे। तो बात यह है यहाँ पर हर बंदा हिसाब तो मांग रहा है लेकिन हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदारा अपनी जेबों को महफूज रखें, आने वाला जो वक्त है वो काफ़ी कह लें कि मुश्किल हो सकता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।